How Donald Trump's victory in America impact South Asia region? Why in news? In January 2025, Donald Trump will be sworn in as the 47th President of the United States of America. जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 47th प्रेसिडेंट की फॉर्म में सोन इन यानी शपथ लेंगे। मिस्टर ट्रंप एंड साउथ एशिया आउटलुक। अगर मिस्टर ट्रंप शपथ लेने के बाद जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो उस टाइम साउथ एशिया का आउटलुक क्या होगा? नंबर वन, क्यूरियोसिटी एंड नर्वसनेस इन मैनी कंट्रीज। मिस्टर ट्रम्प्स re-election and subsequent return to office have triggered curiosity and nervousness in many countries. मिस्टर ट्रम्प के री-इलेक्शन के बाद और सब्सिक्वेंट रिटर्न टू ऑफिस ऑफिस ज्वाइन करने के बाद कुछ कंट्रीज क्यूरियोसिटी है इसके लिए और कुछ में नर्वसनेस है। नंबर टू, इन साउथ एशिया ही इज लाइकली टू ऑफर अ डिस्टिंक्ट कंटिन्यूटी। साउथ एशिया में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो साउथ एशिया को लेकर उनकी जो भी प्रीवियस पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू रखेंगे। हिज आइडियोलॉजी एंड फॉरेन पॉलिसी गोल्स विल कंटिन्यू टू पुश फॉर इंक्रीज cooperation, collaboration and consultation with India and in South Asia। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया और साउथ एशिया के अदर कंट्रीज के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन होगा वो कंटिन्यू रहने वाला है और प्रीवियस टेन्योर के ड्यूरिंग जो उनका आइडियोलॉजी या फॉरेन पॉलिसी रहा है साउथ एशिया को लेकर वो कंटिन्यू रन करने वाले हैं। Number three, new opportunities and challenges. Even as its leadership style, decision-making nature, and management of great power politics will provide new opportunities and challenges. मिस्टर ट्रंप का जो लीडरशिप स्टाइल है, डिसीजन मेकिंग नेचर है एंड ग्रेटर पावर पॉलिटिक्स का जो मैनेजमेंट है, ये साउथ एशिया रीजन के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज एंड कुछ चैलेंजेस प्रोवाइड करने वाला है। Number four, Mr. Trump's confrontational approach to China will also put South Asian countries under more pressure because Mr. Trump का चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच रहा है और इस अप्रोच की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज को कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जा सकता है। नंबर फाइव, गिवन हिज इरेडिक डिसीजन वाशिंगटन विल लाइकली टू लेस टॉलरेंस ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज एजेंसी बिकॉज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन होते हैं वो इराडिक डिसीजन होते हैं और इसकी वजह से साउथ एशियन कंट्रीज की एजेंसी के प्रति वाशिंगटन लेस टॉलरेंट हो सकता है। नंबर सिक्स, मिस्टर ट्रम्प्स प्रॉमिस ऑफ ब्रिंगिंग पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड रिजॉल्विंग द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया will help weaken South Asian economies to overcome their food and fuel inflationary pressure। मिस्टर ट्रंप ने रसिया और यूक्रेन के बीच में जो लॉन्ग टाइम से वॉर चल रहा है उसको रिसोल्व करने का प्रॉमिस किया था और साथ में दोनों कंट्रीज के बीच में पीस मेकिंग करने का इसने प्रॉमिस किया था। अगर ऐसा होता है, पीस मेकिंग हो जाता है, तो इसकी वजह से साउथ एशियन इकोनॉमी जो करंट में बहुत ज़्यादा वीक हो गई है ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड फ्यूल, ये प्रॉब्लम साउथ एशियन रीजन में कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। फैक्टर्स इन यूएस इंडिया टाइज। ट्रंप के आने से यूएस और इंडिया के जो टाइज होंगे वो किस तरह से अफेक्ट हो सकते हैं। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव एंजॉयड एन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी इन देयर रिलेशनशिप एज यूएस एक्नॉलेजिंग इंडिया लीडरशिप इन द साउथ एशियन रीजन बिकॉज यूएस ने ये एक्नॉलेज किया हुआ है कि साउथ एशियन रीजन में इंडिया की लीडरशिप है और यही वजह है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप है वो अपवर्ड कंटिन्यू होते रहे हैं। यूएस लेवर्ड इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन 2009। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज फॉलोड अ सिमिलर आउटलुक। 2009 में यूएस ने इंडिया को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर लेबल किया था और इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कंटिन्यू यूएस का जो प्रीवियसली आउटलुक था इंडिया को लेकर, कंटिन्यू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको फॉलो किया। इंडिया यूएस स्ट्रेंथन देयर कोऑपरेशन अगेंस्ट चाइना। इंडिया और यूएस ने चाइना के अगेंस्ट अपने कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ किया है। विद चाइना's increasing aggressiveness and assertiveness, India and the US have strengthened their engagement and cooperation in South Asia. बिकॉज साउथ एशिया रीजन में चाइना का एग्रेसिवनेस एंड असर्टिवनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है
और इसके अगेंस्ट साउथ एशिया रीजन में यूएस और इंडिया दोनों ने अपने कॉपरेशन को स्ट्रेंथ किया है। थ्रू इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी द यूएस वांट्स टू सप्लीमेंट इंडियाज रीजनल लीडरशिप टू काउंटर चाइना एंड मेंटेन द वैल्यूज बेस्ड ऑर्डर। यूएस की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इंडिया ने यूएस ने चाइना के एग्रेसिवनेस एंड असर्टिवनेस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के अपने रीजनल लीडरशिप के साथ इसने कोऑपरेट किया है। और दोनों कंट्री चाहते हैं कि वैल्यू बेस्ड ऑर्डर मेंटेन किया जाना चाहिए। Both countries cooperate on Millennium Challenge Corporation project. US cooperation with India on the Millennium Challenge Corporation project in Nepal and helping Sri Lanka out of its economic crisis indicate this growing cooperation. इंडिया और यूएस दोनों ने मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें ये स्पेशली नेपाल के अंदर स्टार्ट किया गया है। और श्रीलंका को जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस के ड्यूरिंग दोनों कंट्रीज ने हेल्प किया, ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन ग्रो हो रहा है। मिस्टर बाइडेन्स पैसिव रिलेशंस विद पाकिस्तान आफ्टर विड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान हेल्प्ड इंडिया एंड द यूएस फोस्टर अ म्यूचुअल विजन फॉर रीजन। अफगानिस्तान से अपनी डिफेंस फोर्सेस के विड्रॉल के बाद मिस्टर बाइडेन का पाकिस्तान को लेकर पैसिवनेस शो हुआ है। इट मीन्स मिस्टर बाइडेन का पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन रहे वो काफ़ी पैसिव रिलेशन रहे। इससे इंडिया को काफ़ी हद तक और यूएस को हेल्प मिला है, और इसकी वजह से इस रीजन के अंदर दोनों का म्यूचुअल विजन फोस्टर हुआ है। इंडियाज ऑब्जेक्टिव टू कोऑपरेशन विद यूएस इज टू पुश बैक चाइना। न्यू दिल्लीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिंग विद यूएस टू पुश बैक अगेंस्ट चाइना एंड ऑफर अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पार्टनरशिप। न्यू दिल्ली का यूएस के साथ कोऑपरेट करने का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो चाइना को पुश बैक करना है, एंड अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर इंडिया अपने आप को रखना चाहता है। इंडिया यूएस हैव डिफरेंट अप्रोच ऑन बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार को लेकर इंडिया और यूएस दोनों का डिफरेंट अप्रोच रहा है। while India supported the Sheikh Hasina government in Bangladesh and pragmatically engaged with Myanmar's agenda, the US pressure of both regimes, including imposing targeted sanctions. इंडिया ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट जिसमें शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थे उसको सपोर्ट किया था, एंड म्यांमार की जनता के साथ भी इसका प्रैग्मेटिक इंगेजमेंट रहे हैं। और यूएस दोनों कंट्रीज का एक जो भी रिजाइम सिस्टम था दोनों कंट्रीज के अंदर, बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर, दोनों को कहीं ना कहीं ओपोजिंग के साथ इसने अपोज किया है। और इसकी वजह से कुछ सैंक्शंस इंडिया को फेस करने पड़े। दिस प्रेशर देम क्लोजर टू चाइना। इसकी वजह से बिकॉज इंडिया के ऊपर यूएस ने कुछ सैंक्शंस इसलिए लगाए हैं क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के रिजाइम का सपोर्ट रहा है और म्यांमार के जनता मिलिट्री के साथ इसके कुछ इंगेजमेंट हुए हैं। अब इंडिया अगर इन्हें सपोर्ट नहीं करता है इन कंट्रीज को, तो ऑब्वियसली ये दोनों कंट्रीज चाइना की तरफ मूव हो जाएंगे, और ऐसा हुआ है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया यूएस रिलेशन ड्यू टू रशिया एंड अडानी इशू। इंडिया ने रशिया के साथ इंगेजमेंट किए हैं, कोलैबोरेट किया है, और अडानी से रिलेटेड कुछ करप्शन केसेस रिवील हुए हैं। इसकी वजह से भी इंडिया को बहुत सारे यहाँ पर कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं। सैंक्शन इंडियन फर्म्स फॉर कोलैबोरेटिंग विद रशिया। रशिया के साथ कोलैबोरेटिंग करने की वजह से यूएस ने इंडिया के कुछ फर्म को सैंक्शन किया है। एंड एक्यूजेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कुछ करप्शन चार्जेस एक्यूज किए गए हैं। हैज फॉल्टर्ड टू इंडियन प्रोजेक्ट इन द श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर 2 इंडियन प्रोजेक्ट इसकी वजह से फॉल्टर हुए हैं, लिविंग इंडिया टू फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन। इससे इंडिया के कुछ डिसीजंस के अगेंस्ट कंसिक्वेंस फेस करने